नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि नवमांश कुंडली में विवाह को किस प्रकार देखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि यदि हमको विवाह के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो हम लग्न कुंडली को देखते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि यदि हम लग्न कुंडली से देखते हैं कि विवाह किस प्रकार का होगा तो वहाँ से ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलते हैं, या वहाँ से देखने पर यह पता लगता है कि विवाह शुभ नहीं रहेगा। तो ऐसी स्थिति में हम नवमांश कुंडली का अध्ययन करते हैं। नवमांश कुंडली विवाह से संबंधित सूक्ष्म जानकारी प्राप्त कराती है। अब नवमांश कुंडली में हम क्या देखेंगे, कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो नवमांश कुंडली में देखनी चाहिए। तो नवमांश कुंडली का लग्न और सप्तम भाव दोनों महत्वपूर्ण हैं। तो जो लग्न होता है उससे तो ये पता लगता है कि जो आपके स्पाउस के प्रति कैसा व्यवहार रहेगा, किस प्रकार का व्यवहार आप अपने स्पाउस से करेंगे, या विवाह से संबंधित आप में चाह है कि नहीं, इच्छा है कि नहीं विवाह के लिए, उसका भी पता लग्न और लग्नेश की स्थिति के द्वारा चलता है। लेकिन नवमांश कुंडली में जो सबसे महत्वपूर्ण भाव देखने का है वो सप्तम भाव है। अब नवमांश कुंडली में किस भाव में ग्रह बैठे हैं, उनका बल क्या है, किस राशि में बैठे हैं, अपनी स्वराशि में बैठे हैं कि उच्च राशि में बैठे हैं कि नीच राशि में बैठे हैं। यदि नीच राशि में बैठे हैं तो नीच भंग हो रहा है कि नहीं, इसको भी हम नवमांश कुंडली में देखेंगे। जैसे अन्य कुंडलियों में देखते हैं, जैसे हम लग्न कुंडली में देखते हैं, उसी प्रकार नवमांश कुंडली में भी देखा जाएगा कि नीच भंग योग बन रहा है कि नहीं, राशि परिवर्तन योग बनता है, एक्सचेंज ऑफ हाउसेस जो बनता है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जब दो ग्रह आपस में स्थान परिवर्तन करते हैं या राशि परिवर्तन करते हैं तो ग्रह काफ़ी बलवान हो जाते हैं, उनमें काफ़ी स्ट्रेंथ आ जाती है। और यदि दो शुभ भावों के बीच में स्थान परिवर्तन हो तो काफ़ी अधिक शुभ हो जाता है। तो इसका भी अध्ययन नवमांश कुंडली में करना चाहिए कि ग्रह किस प्रकार की स्थिति में बैठे हैं। अब यदि नवमांश कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी शुभ भावों में स्थित है, मान लीजिए केंद्र भाव में है या त्रिकोण भाव में है। केंद्र भाव जैसे पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव, इनमें यदि स्थित है, या त्रिकोण भाव में जो 5वां भाव है और 9वां भाव है उसमें स्थित है तो शुभ स्थिति होती है। इसी प्रकार ये भी देखना चाहिए कि सप्तम भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि है और सप्तम भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं। तो सप्तम भाव के ऊपर यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि है, मान लीजिए शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, या बृहस्पति की पड़ रही है, या बुध की पड़ रही है, तो ये भी शुभ स्थिति होती है। सप्तम भाव में यदि शुभ ग्रह बैठे हैं वो भी शुभ होता है। यदि सप्तम भाव का स्वामी नवमांश कुंडली में छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो ये शुभ स्थिति नहीं होती है। लेकिन ऐसे सप्तमेश पर यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव है कि मान लीजिए सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा है लेकिन उस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में जो अशुभ प्रभाव होता है उसमें कमी हो जाती है। वहाँ ऐसी दृष्टि सेविंग का काम करती है, अशुभता को कम करती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमको D1 चार्ट का जो सप्तमेश है वो नवमांश कुंडली में कहाँ पर बैठा है उसको देखना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। यदि D1 चार्ट का लग्न कुंडली का सप्तमेश नवमांश कुंडली के शुभ भावों में बैठा है तो भी श्रेष्ठ स्थिति होती है। तो नवमांश कुंडली के अशुभ भाव में बैठा हो, छठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में, तो वो शुभ स्थिति नहीं होती है। क्योंकि वैवाहिक जीवन में शुक्र का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। शुक्र दाम्पत्य सुख का कारक ग्रह है
तो नवमांश कुंडली में शुक्र की स्थिति को भी देखना चाहिए। यदि शुक्र शुभ भावों में स्थित हो, केंद्र भाव में स्थित हो, और केंद्र भाव में भी यदि लग्न में बैठा हो तो काफ़ी श्रेष्ठ स्थिति होती है, क्योंकि यदि शुक्र लग्न में बैठा होगा तो सप्तम भाव पर उसकी दृष्टि पड़ेगी, तो ये काफ़ी शुभ होता है। तो यदि शुक्र केंद्र भाव में बैठा हो, त्रिकोण में बैठा हो, भी यह श्रेष्ठ स्थिति होती है। नवमांश कुंडली में नवम भाव का भी काफ़ी महत्व है, क्योंकि भाग्य भाव है। तो नवमांश कुंडली में भाग्य भाव को देखना आवश्यक हो जाता है। नवमांश कुंडली के भाग्य भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी कहाँ पर बैठा? यदि वो शुभ भाव में बैठा है, केंद्र भाव में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, तब भी ये शुभ होता है। यदि नवमेश लग्न में बैठ जाए तो वहाँ से वो सप्तम भाव को देखेगा, अर्थात भाग्य भाव के स्वामी की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो ये काफ़ी शुभ स्थिति होती है। यदि भाग्य भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठ जाए, ये भी काफ़ी शुभ स्थिति होगी, क्योंकि चौथा भाव सुखों का भाव है और भाग्येश उसमें बैठ जाता है, तो श्रेष्ठ स्थिति होती है। यहाँ पर एक कुंडली दी हुई है, मेष लग्न की कुंडली है। अब इसमें सप्तम भाव में तुला राशि है। तुला राशि का स्वामी शुक्र यहाँ पर पंचम भाव में बैठा है, सिंह राशि में। तो यहाँ पर पंचम भाव और सप्तम भाव के स्वामियों का आपस में स्थान परिवर्तन हो रहा है कि सप्तम भाव का स्वामी शुक्र पंचम भाव में बैठ गया और पंचम भाव का स्वामी सूर्य सप्तम भाव में तुला राशि में बैठ गया। हालांकि सूर्य यहाँ पर तुला राशि में नीच का होगा, लेकिन सूर्य और शुक्र में यहाँ राशि परिवर्तन हो रहा है, तो ये दोनों ग्रह बलवान समझे जाएंगे और पंचम भाव और सप्तम भाव से संबंधित शुभ फल देंगे। पंचम भाव त्रिकोण भाव है और सप्तम भाव केंद्र भाव है, तो ये श्रेष्ठ स्थिति होती है कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों में आपस में राशि परिवर्तन हो। लग्नेश यहाँ पर मंगल है, जो कि चौथे भाव में अपनी नीच राशि में बैठा है, लेकिन चूंकि चंद्रमा के साथ बैठा है, चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है और मंगल के साथ चंद्रमा बैठ गया, तो यहाँ पर मंगल का नीच भंग हो गया। तो ये भी श्रेष्ठ स्थिति है कि चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा चौथे भाव में ही बैठा है, लग्नेश के साथ बैठा है। तो इस प्रकार यहाँ पर लग्नेश की स्थिति भी श्रेष्ठ है और सप्तम भाव की स्थिति भी श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर ये नवमांश कुंडली दी हुई है, नवमांश कुंडली की बात हो रही है। अब मान लीजिए कि लग्न कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति बन रहा है, तो बृहस्पति यहाँ नवमांश कुंडली में लग्न में ही बैठा है और लग्न में बैठकर सप्तम भाव पर ही दृष्टि डाल रहा है। तो एक तो बृहस्पति एक शुभ ग्रह हो गया, दूसरा लग्न कुंडली का सप्तमेश है, साथ ही बृहस्पति यहाँ पर नवम भाव का भी स्वामी बन रहा है, भाग्येश भी बन रहा है। तो इस प्रकार इस कुंडली में बृहस्पति बहुत ही शुभ ग्रह बन गया है। बृहस्पति की जगह यदि यहाँ शुक्र बैठा होता तब भी वो शुभ स्थिति होती। शुक्र एक तो वैवाहिक जीवन का कारक है, वो यहाँ पर बैठकर केंद्र में बैठ जाता। दूसरा, शुक्र नैसर्गिक रूप से भी शुभ ग्रह है। शुक्र जो है वो नवमांश कुंडली की आत्मा है, समझिए। तो शुक्र की स्थिति नवमांश कुंडली में अच्छी होनी चाहिए। तो इस प्रकार दर्शकों, आपने जाना कि नवमांश कुंडली को हम किस प्रकार देखेंगे, किस प्रकार इंटरप्रेट करेंगे। नवमांश कुंडली का सप्तम भाव महत्वपूर्ण होता है, लग्न भी महत्वपूर्ण है। यदि तो लग्नेश को देखना चाहिए, साथ ही सप्तम भाव का स्वामी सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, उसकी क्या स्थिति है, सप्तम भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि है, इसको देखना चाहिए। शुक्र कहाँ पर बैठा है, इन सब बातों का विवेचन कर कर ही हम ये जान सकेंगे सूक्ष्म रूप से कि वैवाहिक जीवन किस प्रकार का होगा। तो आशा है कि वीडियो पसंद आया होगा। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।